हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आज के दिन में फिर से प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु की उपस्थिति में। मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और गला भी बैठ गया है, मैं जोर से बोल नहीं पा रहा हूँ। सब कुछ में परमेश्वर को महिमा मिले। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले मैं वचन को पढ़ना चाहूँगा। आज हम लोग पीपीटी नहीं देखेंगे, अपने बाइबल में भी लेंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 2 से 10 तक। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9, मार्क चैप्टर 9, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 2 से 10 तक। 6 दिन बाद ईसा ने पेत्रुस
याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। ये हम लोग यीशु के रूपांतरण के बारे में देखते हैं, ट्रांसफिगरेशन के बारे में देखते हैं। और हम लोग आगे पढ़ते हैं, उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजेले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजाला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वह ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। कौन दिखाई दिए? उनको शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए और ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। यहाँ होना, आपके उपस्थिति में, संतों की उपस्थिति में, एलियस और मूसा की उपस्थिति में होना कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे सब कुछ बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृत्यु में से ना जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से नहीं करोगे। उन्होंने ईसा की यह बात मान ली। तुरंत वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या हो सकता है। हम लोग देखते हैं, वचन कहता है 6 दिन बाद मतलब क्या के 6 दिन बाद यीशु ने अपने मृत्यु के बारे में बताया था। उसके 6 दिन बाद हम लोग देखते हैं कि यीशु यह पहाड़ पर आता है। और पहाड़ पर क्या होता है? जब प्रभु यीशु पहाड़ पर खड़े होते हैं तब वह उनका रूप बदल जाता है, रूपांतरण हो जाता है। केवल चेहरा ही नहीं, पूरा कपड़ा सफेद चमकीला होता है और उनके साथ एक तरफ एलियस होते हैं और एक तरफ मूसा होते हैं। इससे मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको आज संतों के मध्यस्थता के बारे में बोलना चाहता हूं। संतों के मध्यस्थता के बारे में हम लोग सोचते हैं कि हमें संतों का मध्यस्थता मांगने की क्या जरूरत है, वो तो मरे हुए हैं, वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत सारे लोग जो कैथोलिक कलीसिया के नहीं है और जो कैथोलिक कलीसिया के हैं वो भी कभी कभी ये सवाल उठाते हैं, क्यों हमें मृत्यु व्यक्ति से प्रार्थना मांगना है, क्यों हमें संतों से प्रार्थना करना है, क्या हम डायरेक्ट प्रभु के पास प्रार्थना नहीं कर सकते। इसकी वजह से हम लोग, बहुत सारे लोग संतों की मध्यस्थता भूल जाते हैं। संतों की मध्यस्थता को हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। संत है ठीक है, एक फोटो मिल जाता है, उसके पीछे प्रार्थना मिल जाती है, नोविना मिल जाती है, जब मन किया, जब मन नहीं किया छोड़ दिया। संत है नहीं है हम लोगों को कभी फर्क नहीं पड़ता, हम लोग संतों को भूल जाते हैं। हमारे जीवन में संतों की बहुत बड़ा एक काम है, हमें संतों की जरूरत है। हम ये सही बात, हम प्रभु के पास जा सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हमें संतों की मध्यस्थता की जरूरत है। क्यों? मैं आगे बताता हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये मरे हुए व्यक्ति है, लेकिन कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मरा हुआ केवल हम इंसानों के लिए है, परमेश्वर के लिए व्यक्ति हमेशा जीवित रहता है। अगर सांसारिक रूप से, शारीरिक रूप से वो मर भी जाए, आत्मिक रूप से वो हमेशा जीवित रहता है, वो मरा नहीं होता है।
और हम लोग देखते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 37 और 38। Luke chapter 20 verse 37 and 38। लूकस का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 37 और 38। वचन कहता है मृतकों का पुनरुत्थान होता है। क्या होता है? मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मरने के बाद भी वो जीवन पाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की ये सुनिए, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है। क्या संकेत किया है? जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। मूसा वहां क्या कहते हैं? हे इब्राहिम का परमेश्वर, हे इसहाक का परमेश्वर, हे याकूब का परमेश्वर। अगर इब्राहिम, मूसा, एलिसिया, इसहाक और ये सभी व्यक्ति अगर मर गए होते, सही में पूर्ण रूप से इनका अस्तित्व मिट गया होता, तो मूसा नहीं कहते इब्राहिम के परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर मरे हुए व्यक्तियों के परमेश्वर नहीं है, वो जीवित व्यक्तियों के परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है और जीवित व्यक्ति के। नेक्स्ट पद को देखिए, वह मृतकों का नहीं, मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है। पद संख्या 38, वह मृतकों का नहीं जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित है। उसके लिए सभी जीवित है। अगर हम इंसानी रूप से मरते हुए, शारीरिक रूप से किसी को मरते हुए देखें, तो भी वो जीवित है परमेश्वर के सामने। इसीलिए जब हम लोग संतों से मध्यस्थता मांगते हैं, हम लोग मृत लोगों से मध्यस्थता नहीं मांग रहे, हम लोग जीवित, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित है, उनसे मध्यस्थता मांग रहे हैं। जो परमेश्वर के सामने है, जो परमेश्वर की उपस्थिति है, संसार में शारीरिक रूप से नहीं है, बल्कि आत्मा में परमेश्वर के एकदम सामने जीवित है, उनके द्वारा हम लोग मध्यस्थता मांगते हैं। हम उनसे मध्यस्थता मांगते हैं। फिर से मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन हमें संतों की मध्यस्थता क्यों जरूरत है? संतों की मध्यस्थता क्यों जरूरत है? हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 20, उत्पत्ति ग्रंथ जेनेसिस अध्याय 1 से पढ़ते जाएंगे। उत्पत्ति ग्रंथ जेनेसिस चैप्टर 20 वर्स 1। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1। हम लोग पढ़ते जाएंगे। इब्राहिम वहां से नेगेब प्रदेश की ओर बढ़ा। इब्राहिम नेगेब प्रदेश की ओर बढ़ा और कादेश और शूर के बीच में बस गया। ये 10 जगहों के बीच में उसने अपना डेरा बनाया, वहां रहा। बाद में वह गरार में रहने लगा, गरार नामक जगह में रहने लगा। इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा करता था कि वह मेरी बहन है। वो अपने पत्नी को क्या बोलता था? ये मेरी बहन है। सबको बोलता था ये मेरी बहन है, किसी को नहीं बोलता था कि ये मेरी पत्नी है, बोलता था ये मेरी बहन है। और वचन में आगे देखते हैं कि इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा करता था कि वह मेरी बहन है। गरार के राजा अबीमेलेक ने सारा को बुलावा कर अपने पास रख लिया। इब्राहिम ने क्या बोला? ये मेरी बहन है, मेरी पत्नी नहीं है, शादीशुदा नहीं है। इसलिए गरार के राजा ने क्या किया? आ जाओ मेरे पास रहो, क्योंकि कुंवारी है, बहन है, पत्नी नहीं है, आ जाओ। अभी हो गई गड़बड़ी। इस पर ईश्वर ने, गरार का राजा क्या करना चाहता था? सारा से शादी करना चाहता था। अभी इब्राहिम बोल दिया मेरी बहन है, बेचारा राजा के सामने कैसे बोलेगा? अगर बोलेगा नहीं है मेरी बहन नहीं पत्नी है, क्या होगा? गला कट जाएगा, बेचारा पड़ गया तकलीफ में। तो क्या होता है? इब्राहिम सच्चा इंसान था ना,
तो उसके लिए कौन सहायता में आया? परमेश्वर सहायता में आया। तो क्या होता है, ईश्वर ने रात में अबीमेलेक को, जो राजा है अबीमेलेक को सपने में दर्शन दिए। सपने में क्या किया? दर्शन दिया और कहा, और क्या कहा? देखो तुमने स्त्री का अपहरण किया। अरे बाप रे, तुमने स्त्री का अपहरण किया, इसीलिए तुम मर जाओगे, क्योंकि ये किसी की पत्नी है। अरे बाप रे, अब अबीमेलेक बेचारा शौक में पड़ जाता है, क्योंकि उसको कहा गया था कि ये शादीशुदा नहीं है, ये कुंवारी है, ये इब्राहिम की बहन है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है बेटा तुम मर जाओगे, क्योंकि तो ये लड़की है, ये जो कन्या है, ये शादीशुदा है, ये किसी की पत्नी है। तब बेचारा वो हिल जाता है। क्या होता है? अबीमेलेक का अब तक उससे संसर्ग नहीं हुआ था, उसने छुआ भी नहीं सारा को। अच्छा हुआ, और इसलिए उसने कहा, इसलिए अबीमेलेक ने परमेश्वर से कहा, प्रभु क्या तू निर्दोष मनुष्य का विनाश करेगा? क्या उसने खुद, इब्राहिम ने खुद मुझसे ये नहीं कहा था कि वह मेरी बहन है, और वह भी बोली थी कि वह मेरा भाई है? मैंने यह कार्य निर्मल हृदय और निष्पाप हाथों से किया है, मेरी कोई गलती नहीं है प्रभु। अरे देखो, इब्राहिम ने बोला ये मेरा बहन है, अरे बहन भी, सारा भी बोल रही है ये मेरा भाई है, तो मैं क्या करता? मेरे दिल में पाप नहीं थी, मैं तो अच्छे रूप से ही उसको ग्रहण करना चाहता था। क्या तुम मेरे निर्मल हृदय से किए गए काम पर भी तुझ मुझे दंड देगा? अबीमेलेक परमेश्वर से पूछता है। उसके बाद क्या होता है? तब ईश्वर ने स्वप्न दर्शन में उससे कहा, अबीमेलेक से कहा, हाँ मैं जानता हूं कि तुमने ये कार्य निर्मल हृदय और निष्पाप हाथों से किया, और मैंने ही तुम्हें अपने विरुद्ध पाप करने से बचाया। मैं ही हूं जिसने तुम्हें सारा को छूने से रोका, इसलिए तुम्हारे बीच में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने रोका। मैं जानता हूं तुम निर्मल हो, मैं जानता हूं तुम निष्पाप हो। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम लोग निर्मल हृदय से काम करते हैं, जब हम लोग एक डिसीजन लेते हैं हमें पाप में नहीं पड़ना है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। परमेश्वर हमें पाप में प्रवेश नहीं करने देता, अगर हम अपने जीवन को उस पर समर्पित करते हैं। अगर हम लोग अपने जीवन को अपने आप पर ही समर्पित करेंगे, अपने आप खुद करेंगे, तो हम लोग कमजोर है, पाप में गिर जाएंगे। लेकिन जब हम समर्पित करते हैं प्रभु के पास, प्रभु ये मेरा जीवन तेरा है, तेरे महिमा के लिए मैं जो कुछ भी करूं उसके द्वारा तेरी महिमा हो, हे प्रभु मुझे पवित्र रख। मैं क्या करता हूं पता है? सुबह जब मैं प्रार्थना करता हूं, सुबह नहीं, रात को 12 बजे ही मैं नया दिन का कॉन्सेक्रेशन करता हूं ना, नया दिन को समर्पित करता हूं 12 बजे। तब जब भी मैं दिन को समर्पित करता हूं, मैं यही बोलता हूं, प्रभु यीशु, माता मरिया, ये नए दिन में मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। अगर मैं पाप में फंसता हूं ना, तो आप दोषी होंगे, मैं उनको बोलता हूं। अगर मैं पाप में गिरूं, मेरा दोष नहीं होगा, आपका दोष होगा, मैं डायरेक्ट बोल देता हूं। मतलब हम लोग अपने आप को उनके पास समर्पित करते हैं। अगर हम उनके पास समर्पित करेंगे, वो हमें संभालेंगे, पाप में गिरने नहीं देंगे। वैसा ही हुआ। अबीमेलेक परमेश्वर से बात कर रहा है, मतलब वो पवित्र इंसान, मतलब वो अच्छा व्यक्ति है। अगर वो अच्छा व्यक्ति नहीं होता, परमेश्वर उसकी सहायता में नहीं आते, परमेश्वर उसके साथ बात नहीं करते। और जब परमेश्वर, अभी हम लोग यहाँ देखते हैं, जब परमेश्वर अबीमेलेक से बात करने आता है, अबीमेलेक चकित नहीं होता है, मतलब पहले भी उसने प्रभु से दर्शन पाया है, पहले भी वो प्रभु से बात करता है, उसको आदत है, इसलिए वो चकित नहीं होता है। प्रभु आता है और वो नॉर्मल बात करता है, प्रभु से बात करता है, वो प्रभु से बात करता है। उसने नहीं कहा आप कौन है, कहां से आए हैं। हम लोग बाइबल में बहुत जगह पाते हैं, जब परमेश्वर ने पहली बार किसी को दर्शन दिया, कहता है आप कौन है, आप कहां से आए हैं ना, इन सभी बातों को हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पे अबीमेलेक को आदत है, मतलब वो पवित्र इंसान परमेश्वर के साथ, इसीलिए परमेश्वर ने उनसे संभाले रखा। और परमेश्वर इसके हृदय को जानता है कि वो निर्मल हृदय से कर रहा है। वैसे जब हम लोग निर्मल हृदय से जीवन आगे बढ़ाते, प्रभु के पास समर्पित करते हैं ना, वो हमें बचाएगा, जरूर बचाएगा,
वो हमें पाप में गिरने नहीं देगा। और हम लोग आगे वचन देखते हैं पद संख्या 7 से, अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटाओ क्योंकि वह एक नबी है। कौन? इब्राहिम एक नबी है। अगर परमेश्वर नहीं बोलता कि वो नबी है, उसकी परमेश्वर केवल बोलता उसके पत्नी को लौटाओ, तो क्या होता? अबीमेलेक जाकर के उसका गला काटता, तूने क्यों नहीं बोला, मुझे पाप में डालने वाला था, गला काटता। लेकिन अच्छा हुआ परमेश्वर ने बोला वो एक नबी है, बोल दिया वो एक नबी है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं परमेश्वर बोलता है अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटाओ क्योंकि वो एक नबी है, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। क्या करेगा? वो तुम्हारे लिए, हमारे लिए की शब्द है, इसको हम लोग अगर चाहे तो अंडरलाइन करें, पद संख्या 7। अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटाओ क्योंकि वह एक नबी है, वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम जीवित रहोगे। तुम मरने वाले थे, लेकिन अब तुम उसकी पत्नी को लौटाओ, वो एक नबी है, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम जीवित रहोगे। यदि तुम उसे नहीं लौटाओगे तो जान लो कि तुम्हारी और तुम्हारे सगे संबंधियों की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। वो एक नबी है, उसके पास जाओ, उससे प्रार्थना मांगो। पद संख्या 17 में हम लोग जंप करते हैं, जंप करके 17 में जाते हैं। वहां पे हम लोग पाते हैं इसके बाद इब्राहिम, अबीमेलेक ने आकर के पत्नी को लौटा दिया जितने भी, और उसके साथ और गिफ्ट्स भी दिए, बहुत सारे चीज अबीमेलेक ने इब्राहिम को दिया और बोले जाओ जाओ यहाँ से जाओ, और भेज दिया। और पद संख्या 17 में हम लोग पाते हैं इसके बाद इब्राहिम ने ईश्वर से प्रार्थना की। उसके बाद इब्राहिम ने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने अबीमेलेक, उसकी पत्नी तथा उसके दासियों को स्वस्थ कर दिया। इब्राहिम ने प्रार्थना किया जब इसने क्या, कौन? जब अबीमेलेक ने उसके पत्नी को लाया, सभी घर में बीमार पड़ गए, मरने वाले थे। प्रभु ने दर्शन में कहा मरेंगे, लेकिन क्या हुआ? लेकिन ऐसा हुआ कि वो इब्राहिम से प्रार्थना मांगा और इब्राहिम, वचन कहता है इसके बाद इब्राहिम ने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने अबीमेलेक, उसकी पत्नी तथा उसकी दासियों को स्वस्थ कर दिया, जिससे फिर उनको भी संतानें होने लगी। तो उन सभी को आशीषित किया परमेश्वर, सभी ठीक हो गए। कैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग देखते हैं अबीमेलेक परमेश्वर से सीधा बात करता है, तो उसे इब्राहिम के पास जाकर के प्रार्थना मांगने की क्या जरूरत? वो खुद प्रार्थना करके क्षमा मांग सकता था, वो खुद प्रार्थना करके क्षमा मांग सकता था, लेकिन नहीं। परमेश्वर ने क्या बोला? वो नबी है, जाकर के उससे प्रार्थना मांगो, जाकर के उसे प्रार्थना मांगो। और प्रार्थना मांगने के द्वारा और उसके प्रार्थना करने के द्वारा वो चंगाई हुए, छुटकारा हुए, ठीक हुए। ऐसे ही हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लेकिन हमें संतों की जरूरत है। हमें संतों की, जिस प्रकार से अबीमेलेक डायरेक्ट प्रभु से बात करता था, लेकिन उससे इब्राहिम नबी की प्रार्थना की जरूरत है, वैसे ही हमें संतों की जरूरत है। और हम नहीं कह सकते कि इब्राहिम तो जिंदा था, अभी संत सो सब मर गए हैं। हम लोगों ने वचन देखा कि संत जिंदा है, मरे नहीं है। हमें संतों की मध्यस्थता की जरूरत है। हम लोग नए नियम में देखते हैं, शायद याकूब का पत्र है, द प्रेयर ऑफ अ राइचियस इज इफेक्टिव। जो सत्य के रास्ते में सत्य प्रतिज्ञा है, जो नबी है, जो पवित्र जीवन जीता है, उसकी प्रार्थना शक्तिशाली है। और हमें ढूंढने की जरूरत नहीं,
ओ किसके पास जाऊं, कौन पवित्र है, किससे प्रार्थना मांगू, ब्रदर के पास प्रार्थना मांगू क्या लेकिन पवित्र है कि नहीं, इस व्यक्ति के पास प्रार्थना मांगू क्या लेकिन वो पवित्र है कि नहीं, उस व्यक्ति प्रार्थना करता है उसको मांगू क्या लेकिन उसका अंतर जीवन में क्या है, पवित्र है कि नहीं। हमें सोचते रहने की जरूरत नहीं। हमारे लिए संत है, हमारे लिए संत है जो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। और हम लोग देखते हैं जब रूपांतरण, यीशु का रूपांतरण होता है पहाड़ पर, यीशु के एक तरफ एलियस होता है, एक तरफ मूसा होते हैं। वो क्या बात कर रहे हैं, वो स्वर्ग राज्य में कैसे क्या काम करवाना है, क्या मरम्मत करवानी है, किसको क्या करना है, कैसे राज्य करना है, उसके बाद नहीं कर रहे। यीशु, एलिसिया और मूसा क्या के बारे में बात कर रहे हैं, जो धरती में होने वाला है, यीशु का दुख भोग, उसकी क्रूस, उसका मरण, उसके बारे में एलियस और मूसा यीशु से बातें कर रहे हैं। अर्थात संतों को केवल स्वर्ग की बातें नहीं, संत संसार की चिंता करते हैं, इंसान की चिंता करते हैं। इसलिए जब मैं और आप मिलकर के संत और दूतों से प्रार्थना मांगते हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि हम स्वर्ग दूतों से, संतों से प्रार्थना मांगे। इस समय कुछ क्षण हम लोग आंखों को बंद करके अपने सभी निवेदन, अगर हम लोगों ने निवेदनों को पेपर में लिखा है अच्छा है, उसको स्क्रीन के सामने रखें। अगर हम लोगों ने पेपर में नहीं लिखा है तो एक एक करके प्रभु के पास समर्पित करें कुछ देर, और उसके बाद हम लोग संतों का हम लोग मध्यस्थता गाएंगे और संतों का मध्यस्थता हम लोग मांगेंगे। हो सके तो हम लोग घुटने टेके और हम लोग संतों की मध्यस्थता मांगेंगे, संतों की मध्यस्थता के द्वारा हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता है परमेश्वर, हम पर
संत गब्रिएल हमारे लिए विनती कर। संत मखायल संत रफाएल हमारे लिए विनती कर। हे संत यूहन्ना बपतिस्मा दाता हमारे लिए विनती कर। संत योसेफ यीशु पालक हमारे लिए विनती कर। यीशु के शिष्य गणों हमारे लिए विनती कर। प्रेरित सेवक साक्षी गणों हमारे लिए विनती कर। हे संत पेत्रु संत पौलुस हमारे लिए विनती कर। हे संत योहन संत थॉमस हमारे लिए विनती कर। हे संत स्टेफानोस विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत लॉरेंस विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत विंसेंट विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत अगस्टिन विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे धर्म पिता और संतों हमारे लिए विनती कर। सुसमाचार के गवाह हो हमारे लिए विनती कर। ज्ञानी धर्म गुरु संतों हमारे लिए विनती कर। सत्यवाचक प्रभु भक्तों हमारे लिए विनती कर। हे संत आंतोनी विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत बेनेडिक्ट विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत फ्रांसिस विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत डोमिनिक विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत टेरेसा विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत इग्नाशियस विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत आग्नेस विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत सिसिलिया विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत गाथा विनती कर हमारे लिए विनती कर। संत मगदलेना विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे अति निर्मल कन्याओं हमारे लिए विनती कर। स्वर्ग विराजित सब संतों हमारे लिए विनती कर। हे संत अल्फोंसा यूबरेसिया हमारे लिए विनती कर। संत मरियम तेरेसिया हमारे लिए विनती कर। धन्य कुंजाचन हमारे लिए विनती कर। संत मदर तेरेसा विनती कर हमारे लिए विनती कर। धन्य रानी मरिया हमारे लिए विनती कर। धन्य कार्लो अक्यूटिस
प्रकार से संतों की मध्यस्थता मांगते हुए हम लोग एक वेद रोजरी माला विनती करें और संतों के ही बारे में सोचते हुए, संतों की मध्यस्थता मांगते हुए एक वेद माला विनती करें। विशेषकर माँ मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना करते हुए हम लोग पवित्र आराधना के लिए वापस आएंगे। सभी संत और दूतों के साथ हम लोग आज आराधना करेंगे और आइए हम लोग फिर से एक वेद माला विनती करके वापस आएंगे।